Good morning everyone. So today we will discuss few more MCQ of chapter number 5. Chapter 5. So in the previous lecture I have already talked about 22 question of this PDF. So आज हम 22 से next question जो है इस PDF के वो study करेंगे. Okay. So here is the question. 17 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे बच्चा, ठीक है. तो 17 हम डिस्कस कर चुके हैं. वी विल स्टार्ट विद द 18th क्वेश्चन. सो हियर द क्वेश्चन इज अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमेन विद नॉर्मल साइट. ठीक है, एक कलर ब्लाइंड मैन है. सो कलर ब्लाइंड के लिए मैं ये कंडीशन ले लेती हूँ, इसने शादी की है एक नॉर्मल फीमेल से. ठीक है, हु हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, और इस फीमेल की कोई कलर ब्लाइंडनेस की हिस्ट्री नहीं है इसकी फैमिली में. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ग्रैंड सन जो होंगे इनके उनमें कलर ब्लाइंडनेस की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं इसने शादी की तो इनके बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी है. सो यहाँ पर आपकी XC ये बनेगी फीमेल, XCX. ओके, और यहाँ पर अगर हम मेल देखें तो XY एंड XY. सो इनकी जब शादी हुई तो इनके बच्चों में क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर इनकी जो लड़कियाँ होंगी वो आपकी क्या होंगी, कैरियर, और इनके जो लड़के होंगे वो होंगे नॉर्मल. अब मान लीजिए इनके जो नॉर्मल लड़के हैं, ठीक है, इनके जो नॉर्मल लड़के उन्होंने शादी की, तभी तो इनके ग्रैंडसन होंगे. उनकी शादी हुई नॉर्मल फीमेल के साथ, तो यहाँ पर तो जितने भी मेल होंगे वो नॉर्मल होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपके 50% मेल है ना, ये आपका Y क्रोमोसोम इस X और इस X के साथ फ्यूज़ किया, तो यहाँ पर 4 में से 2 आपके मेल होंगे, बाकी आपकी 2 क्या होंगी, फीमेल, और ये सारे ही नॉर्मल है. अब आते हैं कि यहाँ पर इनकी लड़कियाँ आपकी जो हैं कैरियर हैं. तो इनकी लड़कियाँ जो कैरियर है वो जब शादी करेंगी एक नॉर्मल मैन से, सो ये कैरियर है और इसने शादी की एक नॉर्मल मैन से, तो यहाँ पर इनके ग्रैंडसन में क्या प्रोबेबिलिटी है. देखो ये XC ये Y के साथ फ्यूज़ करेगा. ओके, ये हो गई, और ये आपका X इस Y के साथ फ्यूज़ करेगा. तो यहाँ पर देखिए, जो आपका इनके लड़के थे उनसे जो मेल, ग्रैंडसन पूछा है ना खाली, तो उनसे जो मेल थे वो सारे नॉर्मल थे, और जो इनकी लड़कियां हैं उनसे जो मेल है वहाँ पर एक नॉर्मल है और एक आपका क्या है, अफेक्टेड. यानी कि टोटल इनके ग्रैंडसन की प्रोजेनी बनी 4, और उसमें से सिर्फ आपका एक जो है वो अफेक्टेड है. तो 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.25, है ना. 1/4 है, इसको आप यहाँ पर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा. तो यहाँ पर आपका 0.025 जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी इनके ग्रैंडसन में. Now coming to the next question, question number 19. In the classic experiment on pea plant, Mendel did not use. जो उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए वहाँ पर उन्होंने किसे यूज़ नहीं किया था. तो उन्होंने सीड कलर बिल्कुल देखा था, येलो ग्रीन, सीड शेप बिल्कुल देखा था, राउंड रिंकल, फ्लावर पोजीशन, एक्सेल एंड टर्मिनल देखा था, बट उन्होंने पॉड लेंथ जो है इसको स्टडी नहीं किया. तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. देन नेक्स्ट, अब प्लियोट्रॉफिक जीन, एक प्लियोट्रॉफिक जीन आपका क्या है. तो अच्छा, प्लियोट्रॉफिक जीन हम पढ़ चुके हैं. जीन एक्सप्रेस्ड इन ओनली प्रिमिटिव प्लांट गलत है. जीन इवॉल्व ड्यूरिंग प्लियोसीन गलत है. कंट्रोल अ ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर जीन, तो ये तो पॉलीजेनिक हो गया कि आपका ये कोई करेक्टर को कंट्रोल करेगा लेकिन इसके साथ कोई और जीन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये पॉलीजेनिक इंटरेक्शन है. देन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेड इन एन इंडिविजुअल, कि एक पर्सन के अंदर एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो बिल्कुल प्लियोट्रॉफी में हमने कहा है कि आपका एक से ज़्यादा करेक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जीन. जैसे हमने बात की थी फिनाइल कीटोयूरिया में ब्रेन डैमेज एंड पिगमेंटेशन के लिए एक जीन है. इसी तरह सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की चेन और आरबीसी की शेप चेंज करने के लिए आपका एक ही जीन है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन. ओके.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। एक मैन है जिसका फादर कलर ब्लाइंड है, तो यहाँ देखिए ये फादर कलर ब्लाइंड था, इसने नॉर्मल फीमेल से शादी की होगी, तो इनका लड़का जो है वो कैसा हुआ होगा, लड़का तो भाई नॉर्मल हुआ होगा, ठीक है। तो यही दे रखा है, एक मैन है जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, तो इसका लड़का जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। उसने शादी की एक वुमेन से, तो इसने एक वुमेन से शादी की और इस वुमेन की हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल, और इस वुमेन की इन्होंने कहा है कि इसकी जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है, यानी कि ये कंडीशन है मदर की, और इसका फादर नॉर्मल है, यानी कि ये फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इस कपल में, अब ये मेल हो गया, ये फीमेल हमें मिल गया, ठीक है। तो मेल नॉर्मल है और शादी की है इसने मेल आपका नॉर्मल है और इससे शादी की है एक हेट्रोजाइगस यानी कि कैरियर फीमेल से। तो इन्होंने पूछा है कि इस कपल के जो मेल चिल्ड्रन होंगे, खाली मेल चिल्ड्रन पूछा है, मेल चिल्ड्रन जो होंगे इनके, उसमें कितना % अफेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ पर इनके पहले तो हम देख लेते हैं मेल चिल्ड्रन कितने हैं प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर 50% ही आएगी। तो ये XC इसके साथ ये अफेक्टेड मेल बनेगा और ये नॉर्मल मेल बनेगा, तो 2 मेल बनेंगे और आउट ऑफ 2 एक आपका जो होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर व्हाट % ऑफ मेल चाइल्ड ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, तो इनके जो मेल चाइल्ड है वो उन मेल चाइल्ड में अगर हम देखें तो 50% जो हैं वो आपके कलर ब्लाइंड होंगे, क्योंकि 2 मेल चाइल्ड बने ना और उनमें से एक आपका अफेक्टेड है, तो यहाँ पर 50% जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, एक ह्यूमन फीमेल जहाँ टर्नर सिंड्रोम हो। भाई टर्नर आपको पता है, जो टर्नर की कंडीशन होगी वो क्या होगी कि फीमेल में XO कंडीशन होगा, यानी कि एक X की कॉपी नहीं होती, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम होगा। नॉर्मली 46 होते, बट यहाँ पर क्या होगा 45, तो यहाँ 45 क्रोमोसोम होंगे विद XO कंडीशन, ये करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं, हैज़ एडिशनल X क्रोमोसोम, तो ये तो गलत है। एग्जिबिट मेल करेक्टर, ये भी गलत है, और ये एबल टू प्रोड्यूस, ये भी गलत है, क्योंकि ये टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल होंगी उनकी ओवरीज रूडिमेंट्री होगी एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, ठीक है। रूडिमेंट्री है तो वो आपकी स्टेराइल होंगी, वेरिएबली स्टेराइल होंगी, इनवेरिएबली स्टेराइल होंगी, ठीक है। देन फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल, ये तो डायरेक्ट है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर आपको फ्रूट कलर जो है स्क्वैश का वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मैकेनिज्म शो करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ 2 जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, वो आपके जीन जो कि 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते, द जीन में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, कि जीन आपके डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो, बिल्कुल हो सकता है, तभी 50% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। जीन टाइटली लिंक हो, देखो टाइटली लिंक होते तो यहाँ पर पेरेंटल करेक्टर होते ज़्यादा और रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर होते बहुत कम, पेरेंटल ही ज़्यादा है, बट यहाँ तो 50% आपका रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो सकती कि वो टाइटली लिंक है। टाइटली लिंक है तो यहाँ रिकॉम्बिनेंट आपके नहीं बनेंगे, आपके पेरेंटल ज़्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट आपके 50 से बहुत कम बनेंगे, तो ये आपका गलत हो सकता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। द जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल यहाँ पर अगर रिकॉम्बिनेंट बन रहे तो रिकॉम्बिनेंट तो तभी बनेंगे ना कि जब वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हो, क्योंकि अगर वो एक साथ मूव करेंगे तो वहाँ तो लिंक्ड हैं जीन, और लिंक्ड है तो पेरेंटल कैरेक्टर बनेंगे, ओके। देन इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड अंडरगो मोर देन 1 क्रॉसओवर, अगर वो आपके सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और उनमें आपका एक से ज़्यादा क्रॉस ओवर हुआ है तो आपका 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी
दिख सकती है। तो बच्चे यहाँ पर हम मोर एक्यूरेटली लेते हैं, मोर एक्यूरेटली आपका कि वो टाइटली लिंक होंगे, ये चीज़ गलत है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now the next one, if two person with AB blood group marry and have sufficient large number of children, 2 पर्सन थे, दोनों AB ब्लड ग्रुप के थे, उन्होंने एक दूसरे से शादी की, उनके बहुत सारे बच्चे हुए और उन बच्चों में कुछ A ब्लड कैरी करते थे, कुछ AB, कुछ B ब्लड, ठीक है। तो 1:2:1 में आपका AB और बी ब्लड ग्रुप वो कैरी करते थे। मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स प्रेजेंस ऑफ ए एंड बी टाइप प्रोटीन इन ए बी। जो आपका प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उस टेक्निक से ये हम जान पाए कि जो आरबीसी है उसके सरफेस पर ए और बी दोनों के लिए ही आपका क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है उन इंडिविजुअल में जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी ए के लिए भी है सरफेस पर और बी के लिए भी। तो आपको बताना है किस तरह का एग्जाम्पल। ये इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट सिर्फ डराने के लिए दी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है आपका। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने पूछा है जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप किस तरह का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस है। सारी ये बकवास की गई है आपको डराने के लिए, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, ये को डोमिनेंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया। पहली चीज़ थैलेसीमिया है क्या, ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव और दोनों कैरियर बताया, मतलब ए ये कंडीशन में आपका थैलेसीमिया होगा, ठीक है, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, थैलेसीमिया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दी है, तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दी कि दोनों आपके क्या हैं, बोथ पेरेंट वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तो दोनों ही कैरियर हैं। अब इन्होंने ये दे भी दिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि जब रिसेसिव फॉर्म में होगा तब थैलेसीमिया है। और इन्होंने कहा ये पेरेंट्स है तो इनके चिल्ड्रन में क्या चांसेस हैं कि यहाँ पर अफेक्टेड चाइल्ड होंगे। तो देखो क्या चांसेस है, आपका गैमेट्स बना दो इससे, तो यहाँ पर चांसेस है कि इनकी प्रोजेनी ए देन ये हेट्रोजाइगस, देन अगेन हेट्रोजाइगस और एक ये, तो एक ही आपका है। तो आउट ऑफ 4 सिर्फ एक बच्चे में, यानी कि मैं कह सकती हूँ आउट ऑफ दिस 4 बॉक्स 25% जो हैं वो आपके क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ओके, सो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25। नाउ द नेक्स्ट वन, Which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resemble both the parent? इन्होंने कहा अगर मेंडल का कौन सा आइडिया पता चलता है अगर F1 जनरेशन में आपको दोनों पेरेंट्स के करेक्टर दिख गए। मान लो ये आपका पेरेंट जो है ए ब्लड कैरी था, ये बी ब्लड कैरी था और F1 में ए बी दोनों दिख गए, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका यहाँ पर को डोमिनेंस का फिनोमिना दिखा रहा है कि F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट जो हैं वो आपके क्या हुए, शो हो गए। इनकम्प्लीट में तो ऐसा होता है दोनों पेरेंट में से किसी का भी करेक्टर शो नहीं और एक नया ही फीचर आया। डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों में से एक पेरेंट जो है वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के रिगार्डिंग आपका क्या है, बिल्कुल सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड होता है, बिल्कुल रिसेसिव है, सही है, डोमिनेंट नहीं है। तो आपको गलत बताना था, डोमिनेंट नहीं है, लास्ट भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व जो होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में वो अफेक्ट हो जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या, इट इज़ अ डोमिनेंट डिजीज। एक तो ये दोनों रिवर्स है स्टेटमेंट, तो इनमें से एक ही करेक्ट होएगी, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल विजन का मैन है, ठीक है, जिसका फादर कलर ब्लाइंड, तब ये नॉर्मल है तो हमें फादर तक जाना ही नहीं। इसने शादी की एक वुमेन से इसने शादी की है और हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। इसका भी फादर आपका क्या था, कलर ब्लाइंड, तो फादर से ही इसका एक एक्स क्रोमोसोम आया होगा, यानी कि ये अफेक्टेड कैरियर होगी, ठीक है। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर। उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड है उन्हें क्या हुई, डॉटर। व्हाट इज द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड। तो ये हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होएगी, इनकी प्रोबेबिलिटी बच्ची होने के ये और ये, ठीक है, या तो ये बच्चे नॉर्मल है या फिर ये कैरियर है।
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि इनकी बच्ची कलर ब्लाइंड हो तो ये तो है ही नहीं, 0%। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0% प्रोबेबिलिटी, या तो वो नॉर्मल है या फिर वो कैरियर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 generation in a Mendelian cross show that both genotypic phenotypic ratio are same as 1:1. It represent a case of 1:1। आपको पता है कहाँ दिखा था, जहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट डोमिनेंस गलत, मोनो हाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, which one of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in given example। कि आपको यहाँ पर सेक्स जो है वो करेक्टली डिटरमाइन करना है कि किस स्टेटमेंट से आपको करेक्ट सेक्स जो है ऑर्गेनिज्म का पता चल रहा है। सो द स्टेटमेंट्स आर, एक्सोटाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर। बिल्कुल, मेल के अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर मेल हेट्रोगेमेटी होती है, मेल हेट्रोगेमेटी होती है, यानी कि मेल के गैमेट्स जो है डिफरेंट टाइप के होंगे। चलिए ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, एक्सो कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डेटरमाइन फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स ह्यूमन में नॉर्मल एक्स डिपिक्ट करता है, एक्सो तो एबनॉर्मेलिटी है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई। देन होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, बिल्कुल गलत। ड्रोसोफिला और ह्यूमन में सेम होता है XXXY, तो मेल के लिए यहाँ पर क्या होगा, XY होगा, ना कि XX। देन होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स, गलत। यहाँ पर आपका क्या होती, फीमेल हेट्रोगैमेट होती, तो यहाँ पर तो आपका ये सेम गैमेट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 1। Now the next one, select the correct statement from the ones given below with respect to dihybrid cross। dihybrid cross के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है चूज करनी है। चलिए देख लेते हैं, टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। पहली चीज़ ये स्टेटमेंट ही गलत, टाइटली लिंक है तो फिर रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम, पेरेंटल करेक्टर ज़्यादा, तो ये चीज़ आपकी गलत, क्योंकि उन्होंने हायर रिकॉम्बिनेशन दे दिया, हायर पेरेंटल करेक्टर होगा यहाँ, ठीक है। जीन फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ देखो, जीन आपके क्रोमोसोम में जो बहुत दूर है ये बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे, बच्चा जो पास है वो कम रिकॉम्बिनेशन दिखाता है, तो अगेन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग, क्योंकि जो दूर है वो तो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा, तो वेरी फ्यू नहीं, हाई रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा, ठीक है। जीन लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक वन। इन्होंने कहा जो लूजली लिंक है वो उतना ही रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं जितना टाइटली, बिल्कुल नहीं। टाइटली तो आपका रिकॉम्बिनेशन बहुत कम दिखाएंगे, लूजली इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा दिखाएंगे। देन टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो टाइटली लिंक होंगे, लिंक्ड जीन, वहाँ पर आपका पेरेंटल करेक्टर होगा और वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन होंगे, तो सबसे राइट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी। देन द नेक्स्ट वन, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, ठीक है। 3 अलीलिक फॉर्म है, ठीक है। इन्होंने कहा सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स, क्योंकि यहाँ 3 डिफरेंट अलील है तो हमें 6 जीनोटाइप मिलते हैं पॉसिबली, तो फिनोटाइप कितने मिलेंगे, बहुत ही ईजी सा, कुछ करना ही नहीं। फिनोटाइप कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए बी और ओ, तो यहाँ पर हमें 4 फिनोटाइप मिलेंगे, ओके। राइट ऑप्शन इज योर 4। नाउ द नेक्स्ट वन, which one of the following symbol and its representation in human pedigree analysis is correct? करेक्ट बतानी है। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स हो सकता है, अनअफेक्टेड मेल, गलत, ये सिंबल फीमेल का होता है। अनअफेक्टेड फीमेल, गलत, ये सिंबल मेल का होता है। मेल अफेक्टेड, गलत, ये सिंबल होता है अनस्पेसिफाइड सेक्स, जिनका हमें स्पेसिफाई ना हो, ठीक है, अनस्पेसिफाइड सेक्स का। तो यहाँ डिजीज्ड अनस्पेसिफाइड सेक्स होगा, तो हम राइट ऑप्शन क्या लेंगे, ये क्लोज मेटिंग, क्लोज रिलेटिव के बीच में मेटिंग शो हो रही है, ठीक है।
Then the next, which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग किसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. द डिस्क्रीट यूनिट, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड्स के कंक्लूजन आपको देखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का कंक्लूजन. द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, सही है. फिर इन्होंने कहा था कि फैक्टर पेयर्स में होते हैं, सही है. इन्होंने कहा था आपका फैक्टर जो है उसका एक पेयर जो है वो एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होगा, सही है. फिर इन्होंने कहा अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द करेक्टर डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, सही है. पर बच्चा यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर था. बट यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट में क्या है, एंड बोथ द करेक्टर. बोथ करेक्टर कौन से? दो करेक्टर तो है ही नहीं, हम तो एक करेक्टर को ले रहे हैं. बोथ करेक्टर तो ये डाई हाइब्रिड का पॉइंट हो गया. तो ये आपका जो पॉइंट है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उससे एक्सप्लेन कर रहा है, और हमें तो मोनो हाइब्रिड का लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चाहिए. तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज ये आपका मोनो हाइब्रिड नहीं डाई हाइब्रिड को आपका स्पेसिफाई कर रहा है. Then the next is genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by. जीनोटाइप आपको प्लांट का बताना है जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप. F1 जनरेशन डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है, इसका जीनोटाइप मुझे नहीं पता. तो F1 जनरेशन का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ? टेस्ट क्रॉस करती हूँ. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि मैं टेस्ट क्रॉस से फाइंड आउट करूँगी. नाउ द नेक्स्ट वन, शो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से इनकरेक्ट आपको निकालनी है. लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन हेरिडिटी, सही है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता था कि जीन इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, लेकिन लिंकेज कहता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं जो पास होंगे. गैलेक्टोसमिया इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, चेक कर लेते, नहीं पता हमें रख देते साइड में. स्मॉल population size result in random genetic drift in a population. अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा होगा तो वहाँ पर रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉपुलेशन में होंगे, सही है, हो सकता है. और बालनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट, कि पर्टिकुलर सेक्स में ही होता है. बालनेस सेक्स लिमिटेड है, बालनेस सेक्स लिमिटेड नहीं, हार्मोन पर डिपेंड भी करता है. तो यहाँ एक बार चेक करते हैं ये. यहाँ पर चेक करते हैं. ये तो सही है बच्चा, ठीक है. गैलेक्टेस्मिया जो है इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, ये भी ठीक है. और स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम होगी. तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, बालनेस सेक्स लिमिटेड ट्रेट दिया हुआ है. मैंने आपको बताया था बालनेस आपका फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है, बट यहाँ पर ये आपका सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है कि मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर आपका ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है, जबकि फ़ीमेल में टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए आपका यहाँ पर बालनेस भी आपका कम दिखता है. बट ये सेक्स लिमिटेड नहीं है. लिमिटेड तो होता है कि या तो वो मेल में ही होगा पर्टिकुलर या फीमेल में, एक पर्टिकुलर सेक्स में ही मिले. तो यहाँ लिमिटेड तो नहीं है, मिल तो दोनों में रहा है, बट सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है कि हार्मोन से इन्फ्लुएंस हो रहा है कि एक्सप्रेस किस में ज़्यादा होगा. ओके, हम यहाँ पर डी ऑप्शन को हम यहाँ पर मोर एक्यूरेट लेंगे. नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पर 38 क्वेश्चन पेडिग्री का है. पूरी पेडिग्री समझनी पड़ेगी. 38 आप खुद करेंगे, ठीक है. 39 क्वेश्चन है आपका. पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व. पॉइंट म्यूटेशन में सबको पता है सिंगल बेस पेयर में आपका चेंज होता है. देन आपका 40th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच विद द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी.
तो इनमें से कौन सी करेक्ट है? डाउन सिंड्रोम ये नहीं होता है, ट्राइसोमी 21 की होती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये आपका सेक्स लिंक्ड है ही नहीं। देन कलर ब्लाइंडनेस ये वाई नहीं, ये एक्स लिंक्ड होता है। देन क्लिन फ्लिंटर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट फाइंड आउट करना था। फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ बच गया आपका 38। देख लेते हैं क्या है। आपको पेडिग्री स्टडी करना है और ये देखना है कि ये क्या शो कर रहा है। पहली चीज़ तो इस पेडिग्री में अगेन मेल ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो पहले आपको यहाँ पर बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि ये आपके सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोम। फिर उससे लिंक्ड आपकी दी है, अगर सेक्स लिंक्ड है तो हम सेक्स लिंक्ड वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे, और अगर ऑटोजोम है तो हम ऑटोजोम वाले पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है ये पेडिग्री आपकी रॉन्ग हो बिल्कुल ही। तो यहाँ पर इस पेडिग्री को, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चा। इस पेडिग्री को आप सॉल्व करेंगे पहले कि ये एक्स लिंक्ड के लिए हो रहा है आपका, ठीक है, या फिर आपका ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए। देखो ऑटोजोमल रिसेसिव ही ऑप्शन में, तो डोमिनेंट के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोम रिसेसिव के लिए पहले आप चेक करेंगे कि दोनों में से ये पेडिग्री है किसकी, और फिर अपने स्टेटमेंट को यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 38 इज़ योर होमवर्क. So this is all for today. Thank you so much.